नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र यादव विजय कोचिंग के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जीवोम का भाग 2 लेक्चर 2 देखेंगे। जीवोम चैप्टर के भाग 1 में हम लोगों ने जीवोम के प्रकार देखा था। कौन कौन से जलवायु प्रदेश हैं इसको देखा था। तो हमने आपको फिगर बनाकर दिखाया था। 12 जलवायु प्रदेश हैं पूरे पृथ्वी पर, या पृथ्वी को 12 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। थोड़ा सा पिछली क्लास को रिवीजन कर लेते हैं सरसरी निगाह से, फिर आगे चलते हैं। जैसे हमने आपको फिगर बनाकर दिखाया था इस तरीके से, और इसको हमने एक गोलार्ध माना था, इसको हमने एक गोलार्ध माना था, और यहाँ पर एक रेखा इस तरीके से खींचा था और क्या बताया 10 डिग्री अक्षांश, ये हो गया हमारा 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर हमने बताया था 30 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर 45 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर 60 डिग्री अक्षांश, और इसके ऊपर 70 डिग्री अक्षांश था। और यहाँ पर ऊपर एकदम ये था हमारा 90 डिग्री अक्षांश। और इसको हम लोगों ने बांटा था 3 भाग में। इसको इस तरीके से बांटा गया था 3 भाग में। अब जलवायु प्रदेश कौन कौन से थे? यहाँ पर था विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश, विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। और विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश कितने डिग्री अक्षांश के बीच में था? तो ये था 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बीच, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों पर पाया जाता है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश। 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में महाद्वीप के पूर्वी भाग में यहाँ पर जलवायु प्रदेश कौन सा था? मानसूनी जलवायु प्रदेश। फिर मध्य में चलेंगे तो यहाँ पर कौन सा था? समाना जलवायु प्रदेश, समाना जलवायु प्रदेश। और पश्चिम में चलेंगे तो यहाँ पर पाया जाता है मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश, मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। फिर यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर मिलता है चीन तुल्य जलवायु प्रदेश, चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। और इधर चलेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश, स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश। और यहाँ पर पश्चिम में आएंगे तो हमको क्या मिलेगा? भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। और 45 से 60 के बीच में पूरब में चलेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? लारेशियन जलवायु प्रदेश, लारेशियन जलवायु प्रदेश। और मध्य में चलेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? साइबेरियन जलवायु प्रदेश, यहाँ पर साइबेरियन जलवायु प्रदेश। और पश्चिम में चलेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश, ब्रिटिश तुल्य जलवायु प्रदेश। और यहाँ पर 60 से 70 के बीच में था हमारा टैगा, और 70 से 90 के बीच में था हमारा टुंड्रा। इस तरीके से जलवायु प्रदेशों का वितरण हुआ था। और पृथ्वी पर कुल 12 जलवायु प्रदेश थे, जिसको हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। अब यहाँ पर जो जीवोम था, उस जीवोम का वर्गीकरण करके हम एक एक जीवोम को शुरू करते हैं। तो जीवोम का वर्गीकरण हम लोगों ने किया था कुल 4 भाग में। जीवोम का वर्गीकरण किया था 4 भाग में। और कौन कौन सा जीवोम था? एक हमारा था वन्य जीवोम, और वन्य जीवोम के अंतर्गत हम लोग वनों का अध्ययन करते हैं। वन्य जीवों के अंतर्गत पूरे पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के वन पाए जाते हैं उनका अध्ययन करते हैं। दूसरा था घास स्थलीय जीवों, दूसरा था घास स्थलीय जीवों। और घास स्थलीय जीवों को 2 भागों में बांटा गया था।
तो पहले देखते हैं जीवोम का वर्गीकरण। जीवोम का वर्गीकरण, और जीवोम का वर्गीकरण किया गया है कितने भाग में? तो इसका वर्गीकरण किया गया है 4 भाग में। इसका वर्गीकरण किया गया है कितने भाग में? 4 भाग में। कौन कौन से? पहला इसका जो भाग है ये है हमारा वनीय जीवोम। ये है कौन सा? वनीय जीवोम। और जो वनीय जीवोम है, इस वनीय जीवोम के अंतर्गत हम लोग अध्ययन किसका करते हैं? वनों के प्रकार का। इसमें अध्ययन किसका किया जाता है? वनों के प्रकार का। वनों के प्रकार का अध्ययन किया जाता है। वनों के प्रकार का अध्ययन किया जाता है। अब वन्य जीवोम होता कितने प्रकार का है? तो ये होता है हमारा 4 प्रकार का। वन्य जीवोम होता है 4 प्रकार का। और ये कौन कौन सा है? तो जो हमारा पहला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखीय वन जीवोम। विषुवत रेखीय वन जीवोम। विषुवत रेखीय वन जीवोम मतलब विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में पाए जाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखीय वन जीवोम। दूसरा हमारा है मानसूनी वन जीवोम। दूसरा है मानसूनी वन जीवोम। दूसरा मानसूनी वन जीवोम। मानसूनी जलवायु प्रदेश में पाए जाने वाले को हम क्या बोलते हैं? मानसूनी वन जीवोम। तीसरा भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पाए जाने वाले वन जीवों को क्या बोलते हैं? भूमध्य सागरीय वन जीवों। भूमध्य सागरीय वन जीवों। ठीक, भूमध्य सागरीय वन जीवों। और चौथा हमारा है टैगा वन जीवोम। टैगा वन जीवोम। तो यहाँ पर जीवोम को कितने भाग में बांटा गया है? तो जीवोम का वर्गीकरण किया गया है 4 भाग में। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला इसमें है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में पाया जाने वाला विषुवत रेखीय वन जीवोम। मानसूनी जलवायु प्रदेश में पाया जाने वाला मानसूनी वन जीवोम। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में पाया जाने वाला भूमध्य सागरीय वन जीवोम। और टैगा जलवायु प्रदेश में पाया जाने वाला टैगा वन जीवोम। तो 4 प्रकार का ये हमारा जीवोम हो गया, वन्य जीवोम। अब इसी प्रकार से घास स्थलीय वन जीवोम भी है। इसी प्रकार से दूसरा हमारा कौन सा है? घास स्थलीय वन जीवोम। कौन सा है? घास स्थलीय वन, घास स्थलीय जीवोम। घास स्थलीय जीवोम। और ये जो घास स्थलीय जीवोम है, इसके अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है? तो इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं घास के मैदानों का। इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन किसका करते हैं? घास के मैदानों का। तो यहाँ पर लिख देते हैं घास के मैदानों के। घास के मैदानों के प्रकार का अध्ययन किया जाता है। प्रकार का अध्ययन किया जाता है मतलब घास के मैदान कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो वर्गीकरण है वो किया गया है 2 भाग में। इसका वर्गीकरण किया गया है 2 भाग में। या घास स्थलीय जीवोम कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। और ये 2 प्रकार का कौन कौन सा है? इसको थोड़ा सा देखते हैं। 2 प्रकार में एक पहला है, इसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। पहले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं?
उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। और जो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, अगर इसका हम लोग विस्तार देखें, अगर इसका हम लोग विस्तार देखें तो ये कितने डिग्री अक्षांश के बीच में मिलेगा? ये हमको मिलेगा 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच। ये हमको मिलेगा 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में और महाद्वीप के मध्य में, बीच में महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में, महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में, महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में इसलिए पाया जाता है क्योंकि महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में वर्षा की मात्रा कम होती है और वर्षा की मात्रा कम होने के कारण यहाँ पर वन के स्थान पर घास के मैदानों का विकास होता है। तो ये घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है। तो उसी प्रकार से दूसरा घास का मैदान है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। दूसरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, अगर इसका हम लोग विस्तार देखें, अगर इसका हम लोग विस्तार देखें तो ये कितने डिग्री अक्षांश के बीच में मिलेगा? तो ये हमको मिलता है 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच, 30 से 45 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है। महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है, भागों में पाया जाता है। ठीक। अब एक सवाल यहाँ से और पूछता है कि जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं, अगर इनको हम केवल एक नाम दें, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को अगर केवल एक नाम दिया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? सवाना घास के मैदान, सवाना घास के मैदान। इनको हम क्या बोलते हैं? सवाना घास के मैदान। किस प्रकार के घास के मैदान को कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। उसी प्रकार से जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, इनको एक नाम दिया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेपी घास का मैदान। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेपी घास का मैदान। ये तो एक नाम हो गया, लेकिन अलग अलग देशों में इन घास के मैदानों को अलग अलग नामों से जानते हैं। इन घास के मैदानों को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसको वेनेजुएला में, उसको वेनेजुएला में कहा जाता है लानोस। उसको वेनेजुएला में कहते हैं लानोस। फिर जो ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है कैंपोस या कंपाज, कैंपोस या कंपाज कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में चलेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में अगर केवल एक नाम दिया जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? सवाना। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में इसको शैलेश बरी भी कहा जाता है, इसको शैलेश बरी भी कहा जाता है। ठीक। उसी प्रकार से
स्टेपी जो घास का मैदान है, स्टेपी घास के मैदान को भी अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे आपने एक देश का नाम सुना होगा अर्जेंटीना, जो हमारे विश्व के भूगोल की श्रृंखला चल रही है उसमें आप दक्षिण अमेरिका का वीडियो देख सकते हैं। अर्जेंटीना में यहाँ पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपाज कहते हैं। फिर उसी प्रकार से आप यूएसए में चलेंगे, यूएसए में या उत्तरी अमेरिका में, तो यहाँ पर इसको कहा जाता है प्रेयरी। यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? प्रेयरी। फिर आप यूरोप में चलते हैं तो इसी को कहा जाता है स्टेपी। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्टेपी। फिर आप ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में इसी को कहा जाता है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में इसको हम क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक, ये हो गया, ये तो हो गया हमारा घास का मैदान। एक बार और समझते हैं, जो जीवोम है इसको तो बांटा गया है 4 भाग में, और 4 भाग में से अभी आज हम लोग 2 भाग देखते हैं। पहला भाग कौन सा है? वन्य जीवोम, और दूसरा भाग कौन सा है? घास स्थलीय जीवोम। पहला है वन्य, दूसरा है घास। वन्य जीवोम के अंतर्गत हम वनों के प्रकार का अध्ययन करेंगे, और घास स्थलीय जीवों के अंतर्गत हम घास के मैदानों के प्रकार का अध्ययन करेंगे। और घास के मैदान मुख्य रूप से होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है उष्णकटिबंधीय और दूसरा होता है शीतोष्णकटिबंधीय। जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है इसका विस्तार पाया जाता है 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीप के मध्यवर्ती भाग में, और जो शीतोष्ण होता है इसका विस्तार पाया जाता है 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीप के मध्यवर्ती भागों में। जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसको हम सम्मिलित रूप से एक नाम से जानते हैं, जिसका नाम क्या है? सवाना। और शीतोष्ण को उसी प्रकार से जानते हैं स्टेपी। और जो सवाना घास का मैदान है अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे वेनेजुएला में क्या बोलते हैं? लानोज। ब्राज़ील में क्या बोलते हैं? कंपाज। अफ्रीका में क्या बोलते हैं? सवाना। और अफ्रीका का ही एक देश है जिम्बाब्वे, नाम आपने सुना होगा। अफ्रीका का ही एक देश है जिसका नाम है जिम्बाब्वे, और जिम्बाब्वे में इस घास के मैदान को हम क्या बोलते हैं? सेलेसबरी। क्या बोलते हैं? सेलेसबरी। वैसे ही स्टेपी घास के मैदान को भी अलग अलग देशों में कई नामों से जानते हैं। जैसे अर्जेंटीना में इसको हम क्या बोलते हैं? पंपास। अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पंपास। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो हमने पढ़ाया है उसमें आप जाकर देखेंगे वीडियो, सेकंड वीडियो को, पार्ट सेकंड को, तो उसमें हमने घास के मैदान, दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले घास के मैदान और वन के बारे में विस्तृत बताया है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में चलते हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं? प्रेरी। यूरोप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। और एक देश और है दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है वेल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं? वेल्ड कहा जाता है। और यहाँ पर जो हमारे जीवोम का तीसरा भाग है, जो हमारे जीवोम का यहाँ पर तीसरा भाग है वो कौन सा है? तो इसको हम बोलते हैं टुंड्रा जीवोम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टुंड्रा जीवोम। और जो चौथा जीवोम है इसको हम कहते हैं महासागरीय जीवोम। इसको क्या बोला जाता है? महासागरीय जीवोम। तो जीवोम कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? एक है वन्य जीवोम, पहला हमारा क्या हो गया? वन्य जीवोम। दूसरा घास स्थलीय जीवोम, तीसरा टुंड्रा जीवोम, और चौथा महासागरीय जीवोम। तो इन दोनों में से आज एक हमने खत्म कर दिया, कौन सा? घास स्थलीय जीवोम। इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है,
नॉर्मली सवाल यहाँ से यही पूछा जाएगा, अगर घास के मैदान का नाम दे दिया तो पूछ लेगा किस प्रकार का है, उष्ण है या शीतोष्ण है, या उष्ण शीतोष्ण क्वेश्चन में दे करके नीचे ऑप्शन में घास के मैदानों का नाम दे देगा कौन सा है। तो इस तरीके से यहाँ से सवाल बना हुआ है, और इस तरीके से सवाल मिलान करने के लिए विभिन्न प्रकार से पूछे गए हैं। चलिए, तो ये भाग कंप्लीट हुआ, और इसके बाद अगला भाग हम लोग देखते हैं कौन सा, वन्य एवं, क्योंकि यहाँ से विस्तृत रूप से सवाल पूछे जाते हैं। वन्य एवं किससे शुरू किया जाए? वन्य एवं जो क्लासें हम चला रहे हैं या हम लोग जो पढ़ रहे हैं इन क्लासों को, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से सारे PDF सभी क्लासों के प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको क्लास अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए, ताकि हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिले इस तरीके से और बढ़िया वीडियो को बनाने के लिए। तो देखते हैं इसमें दूसरा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वन्य जीवों। और वन्य जीवों के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं वनों के प्रकार का। दूसरा भाग हमारा कौन सा है? वन्य जीवों। और वन्य जीवों में हम लोग पढ़ते हैं वनों के प्रकार का, कि वन कितने प्रकार के होते हैं। तो इस चैप्टर के अनुसार वन्य जीवों होता है कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। वन्य जीवों होता है कितने प्रकार का? 4। अभी हमने पिछले फिगर में बनाया था उसको। एक होता है विषुवत-रेखीय वन्य एवं, एक होता है मानसूनी वन्य एवं, एक है आपका भूमध्य सागरीय या रोम सागरीय, और चौथा है टैगा। तो इसमें हम पहला शुरू करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत-रेखीय वन्य जीवों। वन्य जीवों के अंतर्गत हम लोग पहला शुरू करते हैं विषुवत-रेखीय वन्य जीवों। विषुवत-रेखीय वन्य जीवों, विषुवत-रेखीय वन्य जीवों। और इसमें हम लोग मुख्य रूप से एक प्रकार का वन पढ़ेंगे, और ये वन कैसा होगा? ये होगा सदाबहार वन। इस भाग में हम लोग एक प्रकार का वन पढ़ेंगे, और वो वन कैसा होगा? सदाबहार वन का हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो विषुवत-रेखीय वन्य जीवों है, अगर इसके हम विस्तार की बात करें, अगर इसके विस्तार की बात की जाए, तो यह वन्य जीवों पृथ्वी के दोनों गोलार्धों पर, यह वन्य जीवों पृथ्वी के दोनों गोलार्धों पर, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों पर 0 डिग्री अक्षांश से 10 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के बीच पाया जाता है। और अगर देखा जाए तो ये विषुवत-रेखीय वन्य जीवों पूरे विश्व में कितने महाद्वीपों में मिलेगा? तो ये मिलेगा कुल 3 महाद्वीपों में। और 3 महाद्वीप कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पर एक महाद्वीप हमको मिलेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। एक हमको कौन सा मिलेगा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बाद दूसरा हमको मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा कौन सा मिलेगा? अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरा हमको कौन सा मिलेगा? एशिया महाद्वीप। तीसरा कौन सा मिलेगा? एशिया महाद्वीप। इन 3 महाद्वीपों से होकर के हमारी विषुवत रेखा गुजरती है, और विषुवत रेखा के गुजरने के कारण इन तीनों देशों में किस प्रकार का वन्य जीवों मिलेगा? विषुवत रेखी। या इन देशों में किस प्रकार का वन मिलेगा?
तो इन महाद्वीपों में कुछ देशों में, सभी देशों में नहीं, जहाँ जहाँ से विषुवत रेखा गुजरेगी वहाँ वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे, वहाँ वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे। अब देखते हैं ये जो विषुवत रेखीय वन जीवोम है, विषुवत रेखीय वन जीवोम है, इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसमें वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ताड़, नारियल, ताड़, नारियल, एबोनी, एबोनी, महोगनी, एबोनी, महोगनी, फिर सिनकोना, सिनकोना, रोजवुड, रोजवुड इत्यादि जो इस प्रकार के पेड़ हैं, ये सभी पेड़ किस जीवोम के हैं, तो ये सभी हैं विषुवत रेखीय वन जीवोम के, जो यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये सभी वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं, तो ये सभी पाए जाते हैं सदाबहार वन में, ये पाए जाते हैं सदाबहार वनों में, सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। अब यहाँ से एक सवाल और पूछा जाता है अक्सर कि ये जो हमारा विषुवत रेखीय वन जीवोम है, यहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक होती है, यहाँ की जो जैव विविधता है, जैव विविधता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और जैव विविधता के सर्वाधिक होने का कारण क्या है, जैव विविधता के सर्वाधिक होने का कारण है, एक तो इस जीवोम में वर्ष भर तापमान अधिक रहता है, वर्ष भर तापमान अधिक रहता है, वर्ष भर तापमान अधिक रहता है। और तापमान अधिक रहने के कारण, तापमान अधिक रहने के कारण वर्ष भर वर्षा अधिक होती है, वर्ष भर वर्षा अधिक होती है। और जब वर्ष भर वर्षा अधिक होगी, वर्ष भर तापमान अधिक होगा, तो परिणाम स्वरूप जैव विविधता भी अधिक होगी, परिणाम स्वरूप जैव विविधता भी अधिक होगी, जैव विविधता भी अधिक होगी। ये सवाल पूछा हुआ है कि जैव विविधता सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में या विषुवत रेखीय वन जीवों में। जैव विविधता अधिक होने के लिए दो शर्तें हैं। पहला, एक तो वर्ष भर तापमान अधिक होना चाहिए, और तापमान अधिक होगा तो वर्षा अधिक होगी, और वर्षा अधिक होगी तो फिर यहाँ पर जैव विविधता भी अधिक होगी, और इसलिए यहाँ की जैव विविधता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। और पूरे विश्व में अगर देखा जाए सर्वाधिक जैव विविधता तो ये पाई जाती है सिलवास वन में, ये पाई जाती है कहाँ पर, सिलवास सदाबहार वन में, सिलवास सदाबहार वन में पाई जाती है, सिलवास सदाबहार वन में पाई जाती है। और ये सदाबहार वन कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जो सिलवास सदाबहार वन है ये पाया जाता है ब्राज़ील में, ये पाया जाता है ब्राज़ील में अमेजन नदी घाटी में, ब्राज़ील में अमेजन नदी घाटी में, अमेजन नदी घाटी में पाए जाने वाले सदाबहार वन को हम क्या बोलते हैं, सिलवास। और जो सिलवास है, इस सिलवास को कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा, इस सिलवास को कहा जाता है पृथ्वी का
फेफड़ा और पृथ्वी का फेफड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पूरे पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन कौन करता है? सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन, सर्वाधिक O2 का उत्सर्जन करता है कौन सा वन? सेलवास वन। स्थलखंड पर जितने भी वन पाए जाते हैं, इन सभी वनों में सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है सेलवास वन। इसीलिए सेलवास वन को हम लोग क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। और ये वन कहाँ पर पाया जाता है? ब्राज़ील में, अमेजन नदी घाटी में। तो इस प्रकार से दुनिया की सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? ब्राज़ील में। दुनिया की सर्वाधिक जैव विविधता ये पाई जाती है ब्राज़ील में। और एक चीज़ देखते हैं, ये जो विषुवत-रेखीय सदाबहार वन जीवोम है, इस सदाबहार वन जीवोम में एक विशेष प्रकार की मक्खी पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी पाई जाती है, सीसी मक्खी पाई जाती है। और ये जो सीसी मक्खी होती है, इसके काटने से, सीसी मक्खी है, इसके काटने से एक रोग होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? निद्रा रोग। इसको हम क्या बोलते हैं? निद्रा रोग होता है। इसको काटने से निद्रा रोग होता है। एक चीज़ और समझते हैं, ये जो विषुवत रेखीय वन जीवोम है, इस विषुवत रेखीय वन जीवोम से एक सवाल और पूछा गया है कि इस वन जीवोम में दो लताएं पाई जाती हैं, दो लताएं पाई जाती हैं, जिसमें से एक को हम बोलते हैं एपीफाइट लता, एक को हम क्या बोलते हैं? एपीफाइट लता। और दूसरी को हम क्या बोलते हैं? लियना लता। एक को बोलते हैं एपीफाइट लता और दूसरी को हम क्या बोलते हैं? लियना लता। ये दोनों लताएं किस जीवों में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश में। लता मतलब जैसे आप हमारे यहाँ देखते हैं भारत में, यूपी में जो बारिश का सीज़न जब आता है तो जो पेड़ पौधे होते हैं उस पर लपेटने वाली जो झाड़ियाँ होती हैं पतली पतली, वो उंगली की तरह पतली होती हैं और वो पेड़ों को लपेटते हुए ऊपर चढ़ जाती हैं, जिसको हम अपने यहाँ लपेटुआ भी बोलते हैं। उसी को जीवोम की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं एपीफाइट लता और एक को बोलते हैं लियना लता। ये विशेषता किसकी है? विषुवत रेखीय वन जीवोम की। एक चीज़ यहाँ पर और समझते हैं, ये जो विषुवत रेखीय वन जीवोम है, यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं। इस जीवोम में सर्वाधिक मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं। सर्वाधिक मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं और सर्वाधिक मात्रा में जीव जंतु के पाए जाने के कारण इस जीवोम में 24 घंटे चहल पहल बनी रहती है। इस जीवोम में 24 घंटे चहल पहल बनी रहती है। क्यों? जब अधिक मात्रा में जीव जंतु, अधिक प्रजाति के जीव जंतु पाए जाएंगे तो कुछ जीव होंगे दिनचर, कुछ जीव होंगे निशाचर, कुछ होंगे दिनचर और कुछ होंगे निशाचर। तो इसीलिए यहाँ पर 24 घंटे चहल पहल बनी रहती है। और ये जो जीवोम है, इसमें अगर देखा जाए तो इस जीवोम का जो तापमान है, इस जीवोम का तापमान वर्ष भर अधिक रहता है, वर्ष भर अधिक रहता है। और तापमान वर्ष भर अधिक होने के कारण यहाँ पर 200 से लगभग 300 सेंटीमीटर तक क्या होती है? वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है, जिस कारण से यहाँ पर सदाबहार वन भी
और पाए जाने के लिए उपयुक्त दशा पाई जाती है। अब इसी में एक चीज़ और है कि ये जो जीवोम है विषुवत रेखीय वन जीवोम, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं इस जीवोम में लैटेराइट मृदा पाई जाती है। इस जीवोम में लैटेराइट मृदा पाई जाती है। लैटेराइट मृदा पाई जाती है और लैटेराइट मृदा केवल और केवल उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत अधिक होती है। और वर्षा की मात्रा अधिक किसमें होती है? विषुवत रेखीय जीवोम में, जिस कारण से यहाँ पर कौन सी मिट्टी विकसित होती है? लैटेराइट मृदा। जिस कारण से यहाँ पर विकसित होती है लैटेराइट मृदा। ये तो हो गया हमारा कौन सा जीवोम? विषुवत रेखीय वन जीवोम। यहाँ से ठीक ठाक मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं। और विषुवत रेखीय वन जीवोम के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे मानसूनी वन जीवोम, भूमध्य सागरीय वन जीवोम और टैगा वन जीवोम। तो इस वीडियो को आप लोग बढ़िया से देखिएगा, नोट्स भी बनाइएगा और आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब चैनल को करिएगा और शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।